देखिए आप तगड़े नहीं हैं, आपकी डेप्थ नहीं है, आपके वो शोल्डर्स में पावर नहीं है। इमरान साहब, आप दुनिया में वो मुल्क हैं जिनके पहले 6 बैटर्स का T20 में सबसे पुअरेस्ट स्ट्राइक रेट है, और अब उस ओडीआई को आप उससे कैसे अलग कर सकते हैं? फिर आपका ये है, आपका निज़ाम ऐसा हो चुका हुआ है, अनेमिक माओं की औलादें हैं, बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें वो ना उन्होंने खालिस दही खाया, ना दूध पिया, ना मक्खन। और मुझे अब ये हैरान होती है कि मुझे बिल्कुल भूखे नंगे थे इंडियंस, उनकी सेहतें देखें, जो कि जिनकी आबादी कंट्रोल ही नहीं हो रही, जिनके ऐसे इश्यूज हैं जो कंट्रोल, उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल कर लिया। दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है, दुनिया का बेहतरीन कंट्री है, आप क्या कह रहे हैं? दही खाते हैं, लेकिन मेरा मुल्क में हवा साफ, दूध साफ, इस मैच के बाद हर चीज, इस मैच के बाद आपको पता है हम लास्ट 5 मैचेस साउथ अफ्रीका से जीते हुए हैं। ये झमन और राजा साहब, हाँ जी, आपको पता है, आप मेरी खूबसूरत सी निगाहों में देखें जरा, हम आखिरी 5 के 5 मैचेस साउथ अफ्रीका से जीते थे, हमारी स्ट्रीक चल रही थी बड़ी खूबसूरत सी, आज वो स्ट्रीक टूटने वाली है, टूटने वाली। अच्छा, ये आपको नहीं लगता इमरान साहब कि ये जो पिच है इसको टेस्ट किया जा रहा है आगे PSL के लिए? एक सर्कस को तो मैं कितनी मोस्ट डेफिनेटली होंगे, ये देखिए जरूर होंगे, फैसलाबाद की पिच है। हाँ, जब आपकी PSL आएगी ना, आप पिच कोई भी बना दें, वो रन्स होने ही होने हैं। आप अपना सीरियस ना लिया करें PSL को, PSL नहीं भी होते। नो, मैं नहीं लेती हूँ, बोर्ड सीरियसली लेता है PSL को। मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप PSL को इतना सीरियस ना लिया करें। PSL इज अ फन गेम, मैं PSL को रेट नहीं करता। एक अच्छा नंबर आ गया स्क्रीन पे, 11 ओवर्स में 11 रन रह गए। हाँ, 11 पे 11, वाह, डबल 1। अच्छा, वैसे मीरब क्योंकि इस वक्त बड़ी जो अच्छे जो क्रिकेट को समझने वाली एंकर्स उनमें से एक हैं, लेकिन ये जो बात की ना, वो क्या कहते हैं, पापोश में लगाई किरण आफ्ताब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की, ये जो PSL के साथ इसके ताने बाने छोड़े ना, इस विकेट के लगाए डाले हैं, ये वैसे इमरान साहब इस पर ज़रा सोचें आप, ये चेक किया जा रहा है क्योंकि PSL के मैचेस अब फैसलाबाद में होने हैं, और ये बात थे मुकड़ी नहीं, लेकिन सारी बातें एक साइड पे, ये जो आप मुहावरे और शायरी कर जाते हैं ना, बिग फैन, सारी हमारा दिल जुबान से दिल जीते हैं आपका हो गया। ऐसा भी बंदा सुनने वालों स्लो बोलना तो लावा दिल मोह लेते हैं आप हमारा। अच्छा, वैसे सुनने वालों की फेवरेट आवाज है वो। अब मैं ना गनी इंस्टीट्यूट गया था उस दिन, तो मुझे हुसैन साथ रह गए। हुसैन तलत से मेरी मुलाकात हुई लास्ट वीक में, जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे गनी। आई एम सॉरी। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात, मुझे मिले और मुझे मिलके कहते हैं, इमरान साहब वो आप क्या छोड़ दी आपने कोचिंग? अच्छा, क्योंकि ये हमारी टीम में थे। हाँ। तो मैंने कहा यार मैंने ये काम छोड़ दिए, मेरे से मुनाफिकाना काम नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर लोकल लेवल पर कोचिंग करना मुनाफिकत से और इससे बड़ा आपको काम है ही नहीं। आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपको प्लेयर्स को TC के साथ खिलाना पड़ता है, आपके पास सिफारिशें आती हैं। अभी रिसेंटली स्कूल क्रिकेट खत्म हुई है, लेकिन अब आपने ये नहीं कहना कि मुझे कोच बना दें। मैंने कभी मैं लिटरली बात करने लगी। आ रही थी ना ये बार-बार हम इस शो पे अंदर से अभी आता है हमारा। ना मैं आपको चैलेंज देता हूं, अभी भी यहाँ पे बैठे हुए कि मैं ये कहा बना दे, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, मैंने ये कहा ऐसा, मैंने कहा मुझे ये कोचिंग करनी है, मुझे बना दे कोच भाई, ये सिलेक्शन मैंने वैसा ये कहा नहीं, मैंने ये जरूर कहा कि डोमेस्टिक का सिस्टम मुझे 2 साल के लिए, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे कर दूंगा। आगे उधर ही आगे कोचिंग ना से डोमेस्टिक आप मुझे दे दें। नो क्या कोचिंग, दे दें? डोमेस्टिक का सिस्टम आप मेरे वाले कहते हैं। मैं तो बड़े लेवल पे सोच रहे हैं ना, कोचिंग से थक गए हैं, वो बोर हो गए हैं। 12 में हुआ था फर्स्ट क्लास डेब्यू। हां, आपस में लग गए। हुसैन तलत का फर्स्ट क्लास है 2012 में, 13 में ये टूर पे गए थे इंग्लैंड, जब 2 स्कोर रह गए तो इससे फर्स्ट क्लास ये उसी वक्त किया था। ये अंडर 19 2013 में किया, 14 में। अच्छा जी, हम लोग जितना रो के हम लोग पहला मैच जीते थे, उतना ही रो के हम ये वाला मैच हार गए। और इस टीम में कौन था? मेरे बात ये है, इतना मायूस ना हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं होती नहीं हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मायूसी हो रही है वो खाली कुर्सी। वो तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है राजा साहब, समझे बात? उदास भी हो जाना। हाँ बिल्कुल। राजा साहब, मैं एक लाइन बोलता हूं शो पे कि उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है। वैसे मेरी ये ख्वाहिश है, हम पूरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि अगले मैच में ना, लास्ट मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और पाकिस्तान की पहली 2 विकेटें गिरे, और ये जो खाली कुर्सी छोड़ के गए ना, ये दोबारा खाली कुर्सी आपको चैंपियंस कप में याद है जो टॉस जीता था, वो मैच जीता था? यस, वो होता क्या था, वही हो रहा है। राजा बुरबुरी विकेटें। लेकिन अभी राजा साहब ने फिर कहा कि इस पिच पे टॉस वाज प्रीटी मच नहीं, टॉस नहीं, इट्स नॉट द टॉस। हालांकि राजा साहब ये जो पिच है ना, ये सेकंड टाइम में बहुत बुरा बिहेव करती है।
इसका मतलब है ये बुरा कर रही है। इमरान साहब भी होता था ना चैंपियंस कप में भी। राजा साहब और वो अच्छा टॉस वाले पे अगर मैं वापस आऊं तो आपने कहा था इट्स प्रीटी मच इररिलेवेंट अगर ये टॉस ना भी हम शाहीन तो खड़ा है यार अपने पैरों पे, बेहतरीन है वो। लेकिन फिर ये देखें, हाँ वो बात की हमने, लेकिन फिर देखें शबनम जो है एक दफा फिर से वहां पे आई हुई है। आई लाइक शबनम, बट लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं पसंद यार लोग तो बॉल बहुत गीला हो रहा है, वो रगड़ के भाग रहे हैं कि उसको सुखा सके। अगर अब शबनम आई होती हमारे लिए भाई, हम सेकंड इनिंग्स में भाई शबनम आई होती तो लोग देख। अब बात सुना, शबनम आई है, इनसे गेंद होल्ड नहीं हो रहा, गेंद भारी हो गया, ठीक है, वो बैटिंग के लिए साजगार हो गया, तो फैसला तो उन्होंने किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा एक और साथ स्कोर्स भी लेवल हो गए। हाँ जी, स्कोर्स आर लेवल, ये बताएं 40 ओवर में स्कोर्स लेवल हो गए। आपने देखा कि अभी 50-60 रन रहते थे और आपकी पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज शोल्डर डाउन थे। दुनिया की कोई टीम इवन जिम्बाब्वे हो, 50 रन बोर्ड पर पड़े हुए ना, चाहे वहां पर एक आउट है, वो अपने मेन स्ट्रीम बॉलर्स को बॉलिंग देते हैं, चांस लेते हैं। आपके अभी में पिछले 8 और एक नहीं खत्म हुआ, पिछले 8 ओवर में 8 ओवर्स आपके किसी मेन स्ट्रीम बॉलर ने किए। शाहीन पावर प्ले में ही हार गया हुआ था मेंटली, शाहीन पावर प्ले में मेंटली हार गया हुआ था। शाहीन ने किए 8, तो मेंटली हार गया, तो तुम अंदाजा लगाओ। मैंने फील किया ये, मैं अपनी परसेप्शन आपको बताऊं। तो आप बताएं जरा कि जेड़ा बंदा मेंटली हार गया ऐसे ही उनको कप्तान बनाना चाहिए। पता क्यों मुझे उनके डिसीजन से लग रहा था। हुआ क्या सुने, पहले आया शाहीन, फिर आया नसीम शाह, फिर आया शाहीन, फिर आया नसीम शाह, काफी मेन स्ट्रीम है। ठीक है, खाली हाथ गए इमरान साहब, ठीक है, 4 ओवर्स के बाद। अच्छा फिर मे बी आई एम मिस्टेकन अबाउट अ लिटिल बिट समथिंग। अच्छा नहीं, अब नहीं गया था। उसके बाद आया साइम आ गया सडनली, ठीक है, सडनली साइम आ गया। अच्छा साइम गया, वसीम जूनियर आ गया। मेरा ना सवाल था आज इनकी इनिंग से पहले कि वसीम जूनियर क्या अपने ओवर्स मुकम्मल करेगा आज के मैच में, उसको सारे ओवर्स दिए जाएंगे। अच्छा उस पर कोई मुझे जवाब नहीं आया कोई रेलेवेंट सा। तो अब बात ये है कि ये इन्होंने वसीम जूनियर को लेके आए, उसके बाद फिर ये आपके डिसीजंस बता देते हैं। मैं या सबसे ज्यादा इसका जवाब कैसे दे सकते हैं कि वो अपने पूरी ओवर करेगा नहीं, तो कप्तान ने करवाने हैं वो, आप इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। जी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जीत गए, लेकिन आई एम सॉरी मैं काट रहा हूँ, हम हारे हैं, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। 10 ओवर अभी पड़े हुए उनके, लेकिन आप उनकी शक्लें देखें। सलमान अली आगा अभी स्क्रीन पे आए, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। सारे प्लेयर्स को आप देख लें, बॉडी लैंग्वेज से इस तरह नहीं लग रहा कि दे आर एम्बैरेस्ड, दे आर अशेम्ड। क्यों? ये बार-बार मैं देखता हूं, क्यों? उसकी वजह ब्रॉटअप है। देखें ये जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं ना मुल्क में, जो पब्लिक सर्विस के होते हैं, जिसके लोगों के साथ रोज़ ताल्लुक़ होता है, हम रोज़ उनको बुरा भला कहते हैं। क्रिकेट इज़ समथिंग जिसके जैसे आपने तकलीफ दे बात की ना, मेरे भी बड़ी उदास हैं, इसके साथ पब्लिक एस्पिरेशंस हैं, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, लोग जान से चले जाते हैं। इनको ये जो उछलते कूदते बाहर चले जाएंगे, हंसते हुए जाके सो जाएंगे, इनके लिए ये चीज़ एक बड़ी रूटीन है। लेकिन ये जो सदमा और ये जो कचौका लगता है ना उन लोगों को जो क्रिकेट के फैंस हैं, ये वही जानते हैं। मैं मुसलसल नोट करूँ, मीरब मान नहीं रही, लेकिन जब से मैं आया हूँ मीरब जो हैं वो रंजीदा हैं, ये दुखी हैं और ये सदमे से दो चार हैं। अब इसमें ये रोना नहीं आपने, बात ये है मीरब, इस तरह होता है, मत रो, आप अपनी हसरतों पे आंसू बहा के रात को सो जाएं। बात ये यहाँ पर ऐसे ही होना है। अब ये देखें ना, ये कोई इनको बताने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी अगली मंजिल मकसूद तीसरा होगा, उसके बाद मौज मस्ती करेंगे। ये श्रीलंका की टीम आने वाली है, फिर एक ट्राई सीरीज़ होगी, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा, PSL होगी, और बस मजे हैं। फिर बीच में कोई प्राइवेट लीग खेलने चला जाएगा, फिर कोई बीच में बयान दागेगा जी कि ये वो है क्रिकेट बोर्ड, कोई ब्लैक बेल्ट। बात हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा, विराट कोहली को कह लें और अनगिनत बड़े दूसरे नाम ले लें आप, वो मैच हारे होते हैं या आउट होते हैं, कोई भी ऐसी उनकी खराब परफॉर्मेंस आती है ना, किसी भी चीज में, फील्ड में हो जाए, बैटिंग में हो जाए, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, सही है। और उसके बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ना, उधर भी वो आपको नजर आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैच हार जाए तब भी आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको गुस्से में दिला के बंद आप नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं सुन रही है, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, मेरी बात सुन सुनाए आप। वो ये मैं आपके समझ गया हूँ, बहुत शख्स है, मैं आपका समझ गया हूँ, बात ये है, मैं इतनी हमारे ब्रोमैंस है, मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूँ दिल का राब्ता है। उधर जो BCCI है ना, वो एक, अब तो खैर वो BJP की एक सब्सिडरी बन चुकी है, वहाँ पर पहली बात ये है उनके प्लेयर्स का प्रोफाइल उठाएं। फलां सूर्या कुमार यादव, वो विंग सारकर अकेडमी, वो फलाना स्कूल ऑफ बिजनेस, और ये वो सारे उनके साथ जुज़्वे लाजिनफक के तौर पे ये इदारे लगे हुए हैं। लेकिन सर हमारे प्लेयर्स का जो है इनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। मैं तो सिर्फ BCCI की बात कर रही हूं। नहीं, आप उन सर क्या बात कर रहे हैं, ये सारे उसके ये जो प्लेयर्स होते हैं, ये इदारे के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं, उनसे मुंसलिक ये माहौल क्रिएट करते हैं।
तो वहां जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वहां पे रीजन जिंदा हैं। स्टीव स्मिथ का भी अगर हम देख लें, शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की उनके बात कर लें, उन्होंने अपने बैट तोड़ दिए थे। स्मिथ ने जाके एशेज में जब वो आउट हुए थे जो जाके टकरे मार रहे थे, और इधर हम बेशक यूएसए से हार रहे हो, हम बेशक कोई सेमीफाइनल हार रहे हो, हम बेशक कोई फाइनल हार रहे हो, हम ऐसे होते हैं हम। सब 8 बॉलर आज अपने यूज किए हैं, 8 बॉलर। इमरान साहब बताएं क्यों और ऐसे, विकेटलेस रहे हैं। हमें शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? और कितनी विकेटें ली थी साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में? 8 आउट कर दिए थे। तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है ना फास्ट बॉलर्स के लिए, वो तो पुरानी बात है कि फास्ट बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है भाई, वो 17 साल पहले की बात थी। उस पे भी मांगे। मेरा आपको याद है जब हम एशिया कप हारे थे, हाँ तब हम सब कितना दुखी हुए थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, बहुत इमरान ज्यादा, साहब भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही रो पड़े थे। उस टाइम पर भी हमारे प्लेयर्स के चेहरों पे कोई खास उस तरह से नदामत नहीं थी, कोई भी वो यूएसए के मैच वो के उसमें बाद भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। गजाल यूएसए के मैच के बाद भी नहीं और थी। आज भी आप इमरान साहब को देखें, हाँ, अभी भी अफसरदा थोड़े से मुझे नमी नजर आ रही आंखों में। अगर हमारे कैमरामैन साहब ये देखिए, देखें मैं ये देख रहा हूं आंसू हैं, ये क्रिकेट हो क्या इनको क्यों नहीं होते ये? राय साहब, ये क्रिकेट प्लेयर्स के लिए हो रही है या लोगों के लिए? लोग बेचारे किस तरह आए हैं यार, एलिमेंट फुल था। मैं ना वही देख जिसको रहा आप था कह रहे हैं उसे कहते हैं बेहिसी। कि ये लोगों के लिए क्रिकेट हो रही है या ये पाकिस्तान? बड़ी, ये एक ऐसी है कि मैं आप बताऊं एक और, ये जो मॉडर्स्ट बैकग्राउंड होती है ना, हम जी। सब की मॉडर्स्ट बैकग्राउंड ही है, ये एहसास से लताफत खत्म कर देती है। वाह, वो जो हसासियत होती है ना कि यार एहसास से लताफत खत्म कर दी आपने। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओए, इस तरह serious से बात क्रिकेट चल रही है। खेलेंगे आप? जीना आप हराम। मेरी बात समझ गए? तो अब ये जो जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनमें वो नहीं सोचेगा कि यार सर लाहौर में वो मीरा बैठी हुई रो रही है, या इमरान साहब रंजीदा है, या आजाद साहब जो है, इनको दे डोंट बॉदर अबाउट दिस, नथिंग डूइंग। कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ऐसा हमारा पस मंजर ही नहीं है, हमारा ऐसा ब्रॉडअप ही नहीं है। तो इसमें आप इन चीज़ों को पेश नज़र रख के प्रोग्राम किया करें, ताकि आपका माहौल और आपका जो मूड है और आपकी जो तबाह है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। मत दुखी हुआ करें। अभी एक मैच हारे हैं, अच्छा बात सुने, बाय ऑल मीन आपको तसल्ली दे दूं, मेरी बात सुने, एक टेस्ट मैच आप दुनिया की एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से आप टेस्ट दूसरा अपनी गलती से हार गए, बहुत बड़ी गलती। अच्छा हो गई आपकी परफॉर्मेंस इतनी, आप अभी एक मैच हारे, इस पे इतना वाह वेला खुदारा मत करें, मत अपने आप को जीतने में भी तो मुसीबत इतनी में खुशी डालें। बनाई थी। तीसरा जीत जाएंगे मेरे ख्याल में। सर वही है ना कि सिर्फ इस मैच पे मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हैं आप? किस मैच पे सिर्फ नहीं ना करे, हमारी वो जो अनगिनत हमारे ये बिहेवियर है। इमरान साहब तो वाकई रो पड़े। इमरान साहब क्या आप क्या मतलब रो पड़ते हैं छोटी बात पे? ये जो छोटी बात है हमारे ऐसे हारना। ऐसे तुम हारे हैं कई दफा, यूएसए से भी हारे थे। ये जो क्रिकेट हो रही है राय साहब, आपको लगता है कि हम लोग इस क्रिकेट के ऊपर कभी भी वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीत पाएंगे या हमारा फ्यूचर? नहीं, मुझे एक छोटी सी एक और बात बता दे, मैं अपनी वो बात काटता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर क्यों नहीं हो सकते? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि नसीम शाह जैसा फास्ट बॉलर इमरान साहब पानी पिए, वो टीम से बाहर क्यों नहीं हो सकता? इमरान साहब मुझे पानी। लग रहा है कि और आज फिर से बाबर आजम टीम से बाहर क्यों नहीं हो सकता? ये इसका जवाब मुझे चाहिए। रिजवान जो विकेट कीपर है खिलाते हैं उसको, वो जो आपने अपने जूनियर प्लेयर रखे हुए हैं जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, शाहीन खेलते हैं, वो आपने हांगकांग के लिए रखे हुए भाई वो उन कि चेहरों को चल नहीं तू लेके हांगकांग आएंगे। चला जा, तू एशिया कप जो इमर्जिंग हो रहा है तू उधर चला जा। अच्छा तेरे लिए हमने डोमेस्टिक में सीरीज रखी है, तेरे लिए पीएसएल आ रही है, तू पीएसएल खेलेगा, तू ये पैसे इकट्ठे कर। और खुदा के वास्ते को मुल्क का भी सोच लो। इमरान साहब उन्हें खिलाड़ी नहीं, उनको स्पॉन्सर्स चाहिए, उनको मैं तो फेमस पहले चेहरे कहता चाहिए, हूँ बाबर सारी जिंदगी कमर्शियलाइज खेल एडवर्टाइजमेंट्स रहा है, चाहिए। सारी जिंदगी उसने कमर्शियलाइज चीजें की हैं। चले आप रोए ना, आप साहब, पानी पिए, मैं कोई बात आपके नहीं, हम साथ ऐसे हूं, बहुत बार आप हारे हुए पानी हैं। पिए, आप मेरा हाथ पकड़िए। बहुत कैसे? दूर है हम, लेकिन अगर मैं राजा साहब की जगह बैठा होता ना, मैं यकीन माने भी आपको जादू की एक जफ्फी राजा साहब उन्हें देता। साथ ही लगा ले, वो थोड़ा सा यार मतलब मेरा emotional कसम हो से गए। बात करने को दिल नहीं करता पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। क्या बात करूँ? आप मुझे कहते हो यहाँ आओ, ये करने के लिए हूँ मैं यहाँ पे। कोई बात बताएं ना, नहीं, ये करने के लिए हूँ। आप ये बहुत अच्छा करते हैं। यही तो मेरा सवाल है कि हम सब इतना सैड हो जाते हैं, हम सब इतना एम्बैरस हो जाते हैं इनके लिए। इन अच्छा लोगों के मैं चेहरों इतना पे सैड क्यों नहीं हूँ, कुछ आप आता? तीनों को इतने सैड हैं क्योंकि आपको सदियां गुजर गई हैं क्योंकि ऐसे मुझे हारते हुए चौके देख के। लग चुके हुए इतने लिहाजा मैंने कहा अब इस पे तानू तो आदत हो गई है, आओ। सानू भी हो जाएगी। अच्छा सानू तो हो ही है, लेकिन फिर भी ऐसे ही हो जाते हैं। मैं जब 99 में बांग्लादेश से हमारे नौजवानों ने जो वहाँ पे हरकत की और फिर फाइनल में जो कुछ हुआ, आयरलैंड वाला देखा तो मैं नहीं मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, जब हाँ, मैं आयरलैंड आपसे भी वाला छोटा होऊंगा तो मैं कमेंट्री करने के लिए गया, तो मैं जिस घर में ठहरा हुआ था मेरी खाला के वसीम भी था, वो बेचारे बच्चे जो थे जो जम पल ही इंग्लैंड के थे, वो उनके घर में बारबेक्यू ये वो सब सो गए डिप्रेशन में रोते रोते।
तो मैंने देखा इतना अफसरदा माहौल है। मैं वो मुझे पहला चौका लगा था क्रिकेट के अंदर। उसके बाद मैंने देखा यार कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा देखा कैसे कैसे मैं क्या बातें बताऊँ आपको। अब उनमें ग्रेड्स के नाम भी आते हैं, वो साउथहैम्पटन के वाक़ आदमी हैं, सेंचुरियन के वाक़ आदमी हैं, कहाँ हमने क्या कुछ नहीं देखा। और एक मैं बात बता दूं, के फाइनल में हारे एक थे, लास्ट कौन रोया था? हैं 99 के फाइनल में जब हारे थे कौन सबसे ज्यादा रोया था? रोया कौन? सब हंस रहे थे हंस रहे थे सब। फाइनल में। ये फिर ग्रेप्स नहीं, ये ग्रेप्स हैं, वो भी खट्टे। अब उसकी नहीं अंगूर नहीं मेरी बात सुने, मैं बात सुने। वेरी बैड। अब देखिए, अब आप यहाँ बैठी हुई ना, आप हमसे एज में सबसे कम है। नहीं ये सबसे कम है। नहीं मैं रियली? या अच्छा थैंक यू रियली यू आर ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओके, बात ये Oh my God. है, ये बात ये है, मेरी बात सुन लें। ये जो हमारी, मुझे जितने भी प्लेयर्स के जिन पे स्टिग्मास लगे हैं ना, मुझे उनका बड़ा दुख है कि उन पे अभी तक ये सारा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का रोक है। इधर देखे, मत घबराएं, आप भी यंग हैं। शोल्डर्स तुम्हें बोला है? नहीं, आपको बोला, इसका मतलब मैं है बोला कि है। ये बहुत यंग है, लेकिन ऊपर से दिमाग काफी बड़ा है। Oh, ये thank you so कॉम्प्लीमेंट much. है। I was taking it seriously. अच्छा, नहीं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट है कि तुम इतनी यंग हो और इतनी इंटेलिजेंट भी हो साल। क्यों? Thank you so आप much. छोटे हैं, ये बड़ी हैं। अच्छा, Thank you so अब हद से ज्यादा। अच्छा, बात हो रही थी उसी क्रिकेट की। क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी एक ही चीज थी। एक मिनट, इमरान से एक ही हमें खुशी थी क्रिकेट की, और ये वाहिद रिप्रेजेंटेशन है हमारी ग्लोबल गेम्स में क्रिकेट। उसका भी सत्यानाश कर दिया। वो जो खुशियां देती थी वो भी अब हमें पैर दर पैर ये शिकस्त deserve- है। ये नहीं, ये सब लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्हों का एक ख्वाब है बाबर के बारे ना ये सोचते हैं बैठे हुए सामने, ना हम सोचते हैं। इसके इमरान अलावा साहब, इनको अगर एक नजर ही दिन मैंने कुछ नहीं तारीफ आता। कर दिया बाबर की, तो जब आप मेरे बंदा पीछे ही अच्छा पड़ गए। खेलेगा हम अप्रिशिएट करेंगे। किस जब चक्कर नहीं में कर दिया खेलेगा हमने तो हम तारीफ? अब वो criticize 68 करेंगे। नहीं, रन मैं किए, तो मुझे मैं क्या? बताया, अच्छा, एक मैंने मिनट। 25 साल गुल्ली डंडा खेला, मुझे नहीं पता बाबर क्या कर रहा है। नहीं 68 ये राय साहब ने रन, गुल्ली डंडा उसने खेला, 68 हमें नहीं Appreciate नजर तो आ रहा करेंगे क्या ना। कर रहा है। अच्छा, जब बंदा रन्स नहीं कर रहा तब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जब हाँ। करे तब तो वो हमारा केड़े फर्ज बनता है रन ना कर करें। दिए उन्हें। वो एक 68 मैच तो कितने? खुदा का ना है, राय साहब 150 को लेके अब वो सही है करता है। मैंने उसको कहा कि अब इसको 10 साल खिलाओ, नहीं, मैंने उस टाइम उस प्रेजेंट वो एक ठाट कर गया, साढ़े सिर पे चढ़ गया। मैंने तो ये भी साढ़े कहा तो नहीं चढ़े, था, तुसी मैं- को आपके जितना सर पे बोली चढ़ा जा रहे हो, वो मैंने- ना चढ़े। अरे हमने तो ये भी कहा है कि वो T20 में तो चलो कर वो गया है, आपने अब 2 दिन तारीफें 50 सुन ओवर्स सुन में के करेगा तो हम वो मानेंगे। बाबर कमबैक, एक बाबर ने दिन। ये और की करता है बाबर ने 50 का कुछ तो नहीं कमबैक कहता। हुआ ना, आज भी 50 सेंचुरी रुकी ऑलमोस्ट हुई थी करनी उसकी थी, इतने अरसे से। 89 रन से रह गया वो। कल उन्होंने 50 कीता ना, तुसी सारा लुटियां पा ये रहे हो पिछले ना। 3 मैं साल डालूंगा। पिछले 3 देखा? साल से उसकी हाफ सेंचुरी हुई थी। मेरा नवाज तक 50 करता, मैं तब भी खुश होता हूं। अच्छा, जो भी एक player बड़ा अच्छा करेक्टर खेलेगा, आपको बताओ। मैं एक करूंगा। दफा घर बैठा हुआ, जी तो मैंने कराची के चैनल पे देखा कि हफीज़ की ज़मीन आसमान तारीफ में एक हो रहा है। मैंने कहा क्यों बुलावा जा रहा है? मैं लाहौर में चैनल पे गया तो वहाँ यहाँ का वो भी वही बातें रिपीट करता है हफीज़ के बारे में। तो मैंने मालूम किया ये पीयरशिप भी होती है प्लेयर की, कोई बुराई नहीं है इसमें। बाबर का क्या पता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके साथ हो, इनके साथ ना हो, मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट की। मैं तो उनकी तस्वीर खुदा ना खासा नहीं कर सकता, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। कौन? वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बाबर आजम। ही इज एन एक्सीलेंट शॉट मेकर। लेकिन बात ये है कि केड़ी शॉट बड़ा हिसाब नहीं नहीं फिर आ मैंने गए। 10 तो ना अब केड़ी बंदा शॉट बनता ही नहीं। एक शॉट के अलावा तो बता दे जो कोई। नहीं, कोई- आप अब टेन- सुनो, नहीं, 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 अब सुने राजा साहब अरे को। राय मैं साहब बात- 2 शॉट्स है, उसके बाद यार एक गजाल, let ड्राइव them. और एक कभी कभी चलिए ठीक है, एक बात दूसरी बात है, केड़ी शॉट वो है? T20 का ब्रांड नहीं है। और One बार day- साहब one day- राय साहब ब्रांड है ही नहीं हो। नहीं, ये अब ये अच्छा, गलत बात। अब ये देखें, ब्रांड अच्छा, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो होता है जो मुसलसल रन्स करे। देखे जाके इंडिया के अंदर जो बैट्समैन नए आ रहे रन्स करते हैं मुसलसल। अब आप कहते हैं एक बंदे का तुक्का लगा हुआ है, आप पाकिस्तान में एक ब्रांड बंदा का क्या 4 होता साल है? के को लिए तुक्का ब्रांड लगा मानते हैं हुआ या है। नहीं? ब्रांड है। मानते हैं, हाँ। ठीक है। तो वो 18 बार 0 पे गया, कौन? बाबर से 0 दफा, और उसका जो डिप आया था परफॉर्मेंस में 2 साल वो का। आज तक तो रन्स कर रहा है ना। 2 इवेंट साल के बाद ओ किए भाई, थे ना जाके। मुझे बाबर ने कोई बताओ वर्ल्ड कप जिताया आपको, बताओ कोई इवेंट। विराट कोहली की बात कर रहे हैं, कितने इवेंट जिताए अपने मुल्क को उसने? एक ये मिनट, comparison तो नहीं वर्ल्ड है। कप क्या वर्ल्ड comparison? कप वर्ल्ड कप विराट की कोहली मुसीबत ने- सिर्फ बाबर के कंधों यार पे ये क्यों है? खुदा 2011 गलत बात का कर वर्ल्ड कप करवाया रहे था। हैं, इस पे उसके लड़ाई हो बाद- जाएगी। आप मेरे से लड़ेंगे। उस बंदे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जिससे अपने मुल्क को 3-4 बड़े इवेंट दिलवा हम विराट से नहीं कर रहे, हम ये कह अभी रहे अभी हैं कहा अभी कहा इसने एग्जांपल कहाँ? दी है। पाकिस्तान में अब आप- पाकिस्तान में ब्रांड क्या है मेरा मुझे रुक जाओ, बताएं। मेरा रुक जाओ। अब रुक जाओ, बैक एंड फोर्थ चलने नहीं, लगा। अभी आप ब्रांडेड क्रिकेट खेलेंगे और भाई क्रिकेट वो खेलें जो क्रिकेट इमरान होती साहब, है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं मैं आपकी अपने फजूल बात फाइट नहीं सुन स्टांस सकता। में आ गया हूं। ये बाबर की बात फजूल है।
2011 का वर्ल्ड कप जितवाया था विराट कोहली ने। आई नो मैम, ठीक है? मुझे पता है वो क्या एक क्रेडिट एशिया कप जितवाया, ठीक है, एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, किसने? एक T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया अच्छा। विराट ने। अच्छा। उसके अलावा क्या जितवाया विराट ने, आप मुझे तो बताएं। थोड़े बाबर ने जीता है। अरे यार गुजाल, वैसे तुम अब बहुत ना लेम हो रहे हो। और क्या Sarcastic जितो, हो रहा था, हाँ सारा प्लीज बता दिया। क्लियर दैट। विराट कोहली का तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में किसी से और नहीं मैंने है। उसके हक में बात हाँ, की, हाँ, मीरू, हाँ, मैं तो वो- सिर्फ उनको तंग कर रहा वो हूँ। वो sarcastic हो रहा है। देखो इनको। ओ Clear भाई that. आप उससे अच्छे पता कौन है? मैं उससे अच्छा सरफराज है, जिसने आपको एक आधा इवेंट तो जितवाया। सरफराज तो बहुत अच्छा सरफराज है तो यार। देखे वेरी ठीक है, नाइस। आप I love शेख him. मलिक को क्रेडिट सैफी दें, भाई। आप हफीज को क्रेडिट दें, आप अहमद शहजाद को क्रेडिट दें, आप उमर अकमल को क्रेडिट दें। नहीं, मिसबाह को दें। मेरा आपसे यार बस ये नहीं है disagreement यार, एक चीज पे, disagreement सिर्फ एक चीज पे। सेल्फिश क्रिकेट। आप बाबर को भी भूल जाएं, राजा साहब आप भी पता नहीं शायद एग्री करें, मैं कह रहा हूं बाबर को भूल जाएं, किसी प्लेयर को कोई नाम ना दें, जो भी XYZ क्रिकेटर है, जो भी अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट कर दें,